हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। समझे? तो यहाँ पर आप बेस्ट एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और एकदम फ्री। किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात आपसे नहीं की जाएगी। आपको शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट एजुकेशन प्राप्त हो, ताकि आप आगे चलकर अच्छे अच्छे अपने लक्ष्यों की ओर जाएं, सही मार्ग पर चलें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। चलिए, तो इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं हम? इस वीडियो में देखने वाले हैं हम पाठ 1। याद है? यस, कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज, कोर्स ए। ठीक है, क्षितिज पाठ्य पुस्तिका जो हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तिका है क्षितिज, उसका पाठ 1 2 बैलों की कथा लिखा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं, जिसमें पहला वीडियो आया था हमारा जो कहानी है उसकी व्याख्या, जीवन परिचय। उसके बाद आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे ना, सुने ना, समझे। और उसी के साथ हम उसी पहले चैप्टर के करने जा रहे हैं आज बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अब आपको रखना है अपने मस्तिष्क को चौकन्ना। क्यों? क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं उसमें हर एक प्रश्न के 4 विकल्प रहते हैं। 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना होता है। यहां पर मैं आप ही से कहूंगी, प्रश्न यहां आने वाला है कुछ समय बाद, विकल्प रहेंगे 4 विकल्प मीन समझ पता है ना आपको, ऑप्शंस 4 दिए जाएंगे, उसमें से एक होगा सही। तो आप मेरे उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर बताना होगा कि कौन सा सही है। अब किस तरह बताएंगे वो भी मैं बता देती हूं। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है पहला, 2 बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, मतलब हम किस तरह से, क्या शिक्षा मिली हमें, किस तरह से हम इंस्पायर्ड हुए 2 बैलों की कथा से। ऑप्शंस हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। अब इसमें यदि आपको लगता है कि जो भी विकल्प या जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो उत्तर पहला है, अर्थात उत्तर 1, उसका आपको लग रहा है कि कौन सा होना चाहिए, बताइए। मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्या लगता है आपको कि कौन सा है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक, तो आप यहां लिख दीजिए गा। ठीक है, आप लिख दीजिए कि पहला जो उत्तर है, इस तरह से उत्तर पहला और उसका है गा। ठीक है, तो आप बताइएगा। अब देखते हैं। यस, पहले का सही उत्तर है गा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? कौन से गुण हैं गधे के जो उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है? गधे को प्रेमचंद जी ने कौन से गुणों को उजागर किया है? परिश्रम, अध्ययन, सहन शक्ति या त्याग? सबसे अधिक पाठ में गधे के कौन सी स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने? जो भी आपको लग रहा है कि उत्तर ये है, तो आप लिख दीजिए और ये भी लिखिएगा साथ ही साथ कि मैम, आपके उत्तर बताने से पहले हमने उत्तर बताया था कि उत्तर इज राइट ऑप्शन कौन सा है? परिश्रम है? नो। अध्ययन है? नहीं। सहन शक्ति? यस, तो सहन शक्ति इसका सही उत्तर है। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूसरों से काम लेना। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है? कौन सा गुण है उनके अंदर जो हमारे अंदर भी नहीं है? सही से अधिक मन के भावों को समझना या मूक भाषा? चलो देख लेते हैं। यस, क्योंकि साफ बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है प्रेमचंद जी ने कि उनके पास जो मूक शक्ति है उससे तो हम भी वंचित हैं। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह कथन किसका था कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना? मित्र, ये किसने कहा था? मोती ने कहा था, हीरा ने कहा था, झूरी ने कहा था या गया ने कहा था? किसका कथन है? हीरा का। ओके, चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न,
बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे। यह कथन किसका था? कांजी हाउस के चौकीदार का, झूरी का, गया का या मोती का? किसने कहा था कि बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे, पिटाई भी खानी पड़ेगी, मार भी खानी पड़ेगी? किसने कहा था? कब कहा था? जब कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी थी और कुछ जानवर वहां से चले गए थे, तब कहा था मोती ने। अगला प्रश्न, गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका था? मोती का, हीरा का, गया का या झूरी का? ठीक है, अब यहां पर देखिए, गया जो था एकदम तेज स्वभाव का था, उग्र था, और जबकि हीरा था शांत और सरल स्वभाव का था। तो गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, किसका कथन होना चाहिए? हीरा का। अगला, बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति या कोल्हू का बैल। यस, गा। अगला प्रश्न, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर? नो, ओके। प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, या फिर भारत चीन के युद्ध की ओर? दो बैलों की कथा कौन सी लड़ाई की ओर संकेत करती है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। वेरी 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 गुड। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप भी उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, जिसके आधार पर आपने अपने मस्तिष्क में इस कहानी को बसा लिया है, तभी तो सही उत्तर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया? बताइए। गया जब दोनों बार मतलब हीरा और मोती को ले गया तो उसने दोनों ही बार हीरा और मोती को सूखा भूसा क्यों दिया? कम से कम एक आध बार तो हरी हरी घास और खली वली दे देता। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी, जबकि अपने पशुओं को वो अच्छा खास वो देता था। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन वो नहीं चाहता था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहां गए? झूरी के घर, कांजी हाउस में, मटर के खेत में या नहर के किनारे टहलने? कहां गए बताइए? कौन थे उनके मालिक? झूरी। यस, झूरी के साले का क्या नाम था? गया, बजरंग, सुखिया, धनिया? गया। गया, यस, गया उसके नाम था। अगला, झूरी के बैलों का क्या क्या नाम था? हरिया और धोनी, चंदा और तारा, शिवा और जय, हीरा और मोती? हीरा और मोती। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? अभी अभी मैंने बताया था कि कब की कहानी है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? निधन का अर्थ होता है मृत्यु, तो सन 1936 में उनकी मृत्यु हुई। दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें मेहनत करना चाहिए, मालिक की सेवा करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। गधे के कौन से गुणों से ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? परिश्रम, अध्ययन, सहन शक्ति या त्याग, सहन शक्ति? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह कथन है हीरा का। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे? कांजी हाउस का नहीं है, यह है मोती का। गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां कौन देता था? छोटी सी बच्ची, अर्थात छोटी लड़की। बछिया का ताऊ कहा गया है? बैल को। कांजी हाउस में किन्हें कैद किया जाता था? जंगली जानवरों को, पालतू जानवरों को, दुधारू जानवरों को, लावारिस जानवरों को? बताइए, किसको कैद किया जाता था? लावारिस जानवरों को। लावारिस मतलब जो यूं ही भटकते रहते हैं, जिनके मालिक का कोई पता नहीं रहता, तो ऐसे लावारिस पशुओं को कांजी हाउस में कैद कर दिया जाता था। एक तरह से जो कांजी हाउस रहती थी वो पशुओं की जेल होती थी। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सिद्ध करता है कि एकता में शक्ति होती है? गया और झूरी, हीरा और मोती, गधा और सांड, कांजी हाउस के पशु? कहां इस पाठ में हमें पता चला कि एकता में ही बल है या एकता में ही शक्ति है? किसने ये परिचय दिया? दोनों मित्र। यस, हीरा और मोती। दो बैलों की कथा के आधार पर क्या स्पष्ट नहीं होता है? जानवरों में मानवीय संवेदनाएं होती हैं, एकता में शक्ति होती है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हीरा मोती एक साथ रहने के लिए मजबूर थे।
अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए। अक्सर हम नहीं थे पर ध्यान नहीं देते हैं और तुरंत एकदम आंसर मतलब टिक कर देते हैं और फिर हम देखते हैं ओहो यहाँ तो नहीं था और हमें लगा कि था। प्रश्न है, दो बैलों की कथा के आधार पर क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट होता है ये नहीं है, क्या स्पष्ट नहीं होता है। अब फिर से देखिए ऑप्शंस। जानवरों में मानवीय संवेदनाएं होती हैं, क्या ये स्पष्ट नहीं हुआ? हुआ। एकता में शक्ति होती है, ये स्पष्ट नहीं हुआ? ये भी हुआ। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्या ये स्पष्ट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हीरा मोती एक साथ रहने के लिए मजबूर थे, क्या ये स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ। तो आई थिंक आंसर शुड बी घ, मीन्स अंत वाला ही होना चाहिए। यस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पछाई जाति का कौन था? पछाई जाति होती है, अब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर जो भी अलग अलग जाति कैटेगरी या वर्ग में हम बटे रहते हैं। पछाई जाति किसकी है? झूरी की, गया की, बैल की या गधा की? पछाई जाति होती है बैलों की। यस। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य को चयन करना है यहाँ पर। झूरी ने बैलों को बेच दिया, क्या झूरी काची ने बैलों को बेचा था? नहीं। झूरी ने बैलों को ससुराल भेजा था? ये तो लग रहा है। और भी देख लो। झूरी ने गया को बैल उधार दिए थे? उधार भी नहीं कह सकते। बैलों का मन झूरी से दूर कहीं और रहने का था? ये तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दोनों हीरा और मोती अपने मालिक को छोड़कर तो कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। तो कौन सा लगता है सही आपको? झूरी ने गया को बैल उधार दिए थे कि चलो दे देते हैं, पैसे बाद में दे देना? नो नो नो। झूरी ने बैलों को ससुराल बस भेजा था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके साले साहब आ गए थे कि प्लीज़, मतलब प्लीज़ तो नहीं, उस समय का जो रहा होगा कि आपने जैसे अपनी खेती बड़े पहले कर लेते हैं तो मुझे भी कुछ दिनों के लिए अपने बैल दे दीजिए ना। ठीक है, तो झूरी ने बैलों को ससुराल भेजा था। अगला प्रश्न, गोई शब्द का क्या अर्थ है? कभी गोई शब्द सुना है आपने? आम की गुठली, हाँ कहते तो इससे भी हैं। शायद, नो शायद। बैल का स्त्रीलिंग, नो, बैल का स्त्रीलिंग तो गाय होता है। जोड़ी, ये शब्द आया था पाठ में, ठीक है। गोइंग का अर्थ होता है जोड़ी, ठीक है। दोनों आपस में जो मित्रता थी उसको कहा जाता है। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर किस फसल के खेत में चरने लगे थे? वाह, प्रश्न पूरा होने से पहले आंसर, मटर मटर मटर। यस, मटर। अगला प्रश्न, बाल सभा ने क्या किया? बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन, बैलों का दूर तक पीछा, गया का स्वागत, दड़ियल की पिटाई। जो बच्चे थे, जैसे ही जब हीरा और मोती लौटकर आते हैं गया के घर से, तो बाल सभा ने क्या किया था? छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया था? बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन किया था। किस तरह से? कोई रोटी लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई जो नहीं चौकर रहता है, आटा छानकर जब छानते हैं तो उसके ऊपर जो बचा रहता है वो लेकर आया, अपना प्रेम प्रकट किया किसके प्रति? बैलों के प्रति, ठीक है। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? अर्थात जो ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी, तो कौन सी घटना थी वो? बैलों की सांड से लड़ाई, ये तो होती ही रहती है। बैलों का अपने घर आ जाना, ये हो सकता है। कांजी हाउस से पशुओं का भागना, ये भी हो सकता है। बैलों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो मूक प्राणी रहते हैं और आपस में मित्रता हो जाती है। तो सबसे ये था कि बैलों का घर से, मतलब वहां से वापस अपने घर आ जाना। आई थिंक यही सही होना चाहिए। यस, यही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झूरी काछी कौन था? बैलों का मालिक, गया का जीजा, ओ, दो बैलों की कथा का एक पात्र, उपरोक्त सभी। अब यहां पर जब भी ऑप्शन आ जाए या विकल्प आ जाए कि सभी या उपरोक्त, मतलब ऊपर लिखी हुई, ठीक है, कि सभी, तो एक बार ध्यान से हमें फिर से तीनों ऑप्शंस को पढ़ लेना चाहिए। लिखा है बैलों का मालिक था क्या झूरी? गया का जीजा था, ये भी था, मालिक तो था। हाँ, गया उसका साला था, मतलब गया का वो जीजा हुआ, ये भी है। दो बैलों की कथा का एक पात्र था, एक कैरेक्टर था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, यस। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, उपरोक्त सभी झूरी काची कौन था? ये सब कुछ झूरी काची ही था। चलो, यस, चलिए। वैशाख के महीने में गधा क्या करता है? एक आध बार मूर्खता,
एक आध बार कुलेल, एक आध बार कलरव, एक आध बार ढैंचू ढैंचू ढैंचू। क्या आपने वो सुना है कि पंडित प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? चलो आप बताओ। एक पहेली है कि पंडित प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों, और पता है इन दोनों का जो आंसर है वो एक ही होगा, एक शब्द में आंसर होगा और दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। पंडित प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों, और उसका आंसर इसमें छिपा है। मतलब कि जो एक शब्द है, क्योंकि यस, क्योंकि लोटा ना था। अब लोटा तो आपको पता है, लोटा ग्लास ये तो आपको पता है ना, इस तरह का एक पानी भरते हैं जिसमें, मान लीजिए प्लीज ऐसा ही, क्योंकि मुझे ड्राइंग अच्छे से नहीं आती, इसमें पानी भरा है तो लोटा, ये तो रहा पंडित प्यासा क्यों। कहावत है लोटा ना था, लोटा नहीं था इसलिए पंडित जी प्यासे थे, और गधा लोटा ना था मतलब उसने कुलेल नहीं की थी, एक आध बार वो लेट पीट कर उधर उधर नहीं लुढ़कते फिरते हैं वैसा नहीं किया था। गधा साल में एक आध बार कुलेल करता है, ठीक है। तो लोटा ना था, उसका यही आंसर है कि लोटा अर्थात पानी का लोटा ना होने के कारण पंडित जी प्यासे थे, और गधा ने कुलेल अर्थात लेटा नहीं था, लोटा मतलब लोटपीट नहीं की थी इसलिए गधा उदास था। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, क्योंकि लोटा ना था। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ आपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको भी बहुत ध्यान से देखा है, सुना है और आंसर्स भी दिए हैं। इसके लिए आप अपने लिए भी तालियां बजाइए, और मुझे इतनी भी उम्मीद है कि हाँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप जल्दी से जल्दी उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आपकी फ्रेंड लिस्ट बड़ी है, बहुत लंबी है, तो हर एक अपने फ्रेंड को, अपने परिचितों को लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।